हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में पढ़ेंगे आज कॉकरोच। कॉकरोच ब्राउन और ब्लैक बॉडीज। जो कॉकरोच का कलर होता है, कौन सा कलर का होता है? ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। आपने घर में कहीं पर भी आपने कॉकरोच को देखा हो तो कौन सा कलर का देखा होगा? ब्राउन या ब्लैक कलर का देखा होगा। एक नहीं कि ब्लू ग्रीन रेड कलर का नहीं रहता, ठीक है ना। ये ब्राउन या ब्लैक कलर का रहते हैं, बॉडी से रहते हैं इसके कॉकरोच के। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब जो नाइट पर एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो नाइट पर एक्टिव रहते हैं उसको बोलेंगे नॉक्टर्नल। ओमनीवर्स एनिमल्स, ठीक है। ओमनीवर्स एनिमल्स मतलब ये सब चीज़ खाते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है कॉकरोच का? साइंटिफिक नेम है कॉकरोच का पेरीप्लेंटा अमेरिकाना। क्या है? पेरीप्लेंटा अमेरिकाना इसका कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है। ये आप बोल सकते हो कॉमन नेम है, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है? पेरीप्लेंटा अमेरिकाना। इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। कौन से क्लास से बिलोंग करता है? क्लास इंसेक्टा। और फाइलम से, फाइलम है ऑर्थोपोडा। हम लोग को पता है ऑर्थोपोडा है जो लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्थोपोडा क्या है? एक लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें सब इंसेक्ट लोग आते हैं, ठीक है ना। पूरे इंसेक्ट लोग आते हैं ऑर्थोपोडा में, हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्थोपोडा इज लार्जेस्ट फाइलम जो सब बहुत लोग इंसेक्ट लोग आते हैं उसमें। अब देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आप क्या देखेंगे? मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले देखेंगे बॉडी। बॉडी कितने सेगमेंटेड में डिवाइडेड है? बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू, बॉडी थ्री टाइप्स में, बॉडी पार्ट्स इसके थ्री सेगमेंटेड में डिवाइड है। पहला सेगमेंट है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। जो कॉकरोच का बॉडी है वो थ्री सेगमेंट में डिवाइड है। पहला सेगमेंट है हेड पार्ट, थोरैक्स पार्ट एंड एब्डोमन पार्ट। बॉडी इज कवर्ड बाई काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। जो कॉकरोच का बॉडी होता है, कॉकरोच का बॉडी किससे कवर होता है? एक काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होता है। कॉकरोच का बॉडी एक काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होता है। एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स। जो एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन उसके पास से हार्डन प्लेट्स होता है। क्या होता है? हार्डन प्लेट्स होता है जिसको बोलते हैं स्केलेट्स। क्या बोलते हैं उसको? स्केलेट्स। ऐसे कॉकरोच को आपने मौत देखा होगा तो उसके प्लेट्स होते हैं, ठीक है। प्लेट्स ऐसी मतलब प्लेट्स होते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं स्केलेट्स, ठीक है। उसको बोल रहे हैं स्केलेट्स। जो स्केलेट्स है, जो स्केलेट्स है जब ये डोर्सल सर्फेस पर रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? डोर्सल सर्फेस पर प्रेजेंट रहेगा। डोर्सल, अगर डोर्सल साइड पर है उसको बोलेंगे टर्जाइट्स, टर्जिट्स, ठीक है। अगर डोर्सल साइड पर है तो उसको बोलेंगे टर्जिट्स। अगर वेंट्रल साइड पर है, वेंट्रल साइड पर है तो बोलेंगे इसको इसका स्टर्निट्स, ठीक है। अगर वेंट्रल साइड में तो बोलेंगे इसको स्टर्निट्स। ध्यान से सुनना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। जो कॉकरोच का वो जो कॉकरोच का बॉडी है, ठीक, जो कॉकरोच का बॉडी है वो किससे कवर्ड है? हार्ड एस्कल काइटेनियस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। उसको बोलते हैं एग्जोस्केलेटन, ठीक है। जो एग्जोस्केलेटन है, जो एग्जोस्केलेटन है उसके पास हार्ड प्लेट्स है, हार्डन प्लेट्स है। उस प्लेट्स को बोल रहे हैं स्केलेट्स। कॉकरोच कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन के पास हार्ड प्लेट्स है, उसको बोल रहे हैं स्केलेट्स। जो स्केलेट्स है जो डोर्सल साइड पर प्रिंट रहेगा, अगर स्केलेट्स डोर्सल साइड पर प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे टर्जिट्स। अगर वो स्केलेट्स वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे स्टर्निट्स। यहाँ तक समझ गए? अगर कोई स्केलेट्स अगर डोर्सल साइड पर प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे टर्जिट्स। अगर वो वेंट्रल साइड पर रहेगा तो उसको बोलेंगे स्टर्निट्स। ये दोनों किससे जॉइंट रहते हैं? ये दोनों जॉइंट रहते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से। ज्वाइंट बाई, ज्वाइंट बाई आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो ये टर्जिट्स एंड स्टर्निट्स किसे जॉइंट रहते हैं? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जॉइंट रहते हैं ये। ज्वाइंट बाई आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। कौन? टर्जिट्स एंड स्टर्निट्स। टर्जिट्स एंड स्टर्निट्स आर ज्वाइंट बाई आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो ये था आपका एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन में कैसे मतलब एक हार्डन प्लेट्स होते हैं, ऐसे आप प्लेट्स आपको दिखेंगे, ठीक है ना। ऐसी प्लेट्स आपको दिखेंगे बॉडी में इसके, किसके? कॉकरोच के। आपने देखा होगा तो देखा होगा उसका प्लेट्स मतलब बहुत उसका जो सरफेस रहता है, ठीक,
कॉकरोच का जो चिकना बहुत चिकना रहता है, उसी किससे बना है, एक्सोस्केलेटन जो प्लेट से बना है उसको बोलते हैं स्केलेट्स। ठीक है, उस प्लेट्स क्या बोलते हैं, स्केलेट्स बोलते हैं। और डोर्सल साइड पर रहेगा तो उसको बोलते हैं टर्जिट्स, वेंट्रल साइड पर रहेगा तो उसको बोलेंगे स्टर्निट्स। टर्जिट्स एंड स्टर्निट्स। अब देखते हैं इसके हेड पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं इसके हेड पार्ट को। सो हेड पार्ट में क्या क्या रहता है, देखो ध्यान से। हेड ट्रायंगुलर इन शेप, इस कैसे शेप का रहता है, ट्रायंगुलर शेप का रहता है इसका हेड पार्ट। कॉकरोच का हेड पार्ट ट्रायंगुलर शेप का रहता है और फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। किससे फॉर्म होता है, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट से फॉर्म होता है। 6 सेगमेंट ऐसी प्लेट्स, मतलब ठीक है, ऐसी प्लेट्स आपस में, मतलब ऐसी प्लेट्स रहेंगे जो आपस में 6 प्लेट के फ्यूजन से इसका बनता है हेड। 6 प्लेट्स के फ्यूजन से बनता है इसका हेड, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। ऐसे 6 सेगमेंट फ्यूज करके बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसके हेड पार्ट बनाएंगे। बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, इसके पास कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच के पास कौन साइड होता है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं। एंटेनी हैव अ सेंसरी रिसेप्टर। ठीक है, एंटेनी के पास क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर होता है, जो इन्वायरमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए हेल्प होता है। एंटेनी के पास एक सेंसरी रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, जो इन्वायरमेंट को मॉनिटरिंग करने में हेल्प होता है। तो ये था आपका हेड पार्ट। सो आप देखते हैं इसके, देखते हैं माउथ पार्ट। माउथ पार्ट लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सेली एंड हाइपोफेरेंक्स। टोटल आपका 5 माउथ पार्ट हैं। पहला है लेब्रम। जो लेब्रम है कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है अपर लिप पर। जो लेब्रम है कहाँ पर है, ये है अपर लिप। अपर लिप पर प्रेजेंट है लेब्रम। फिर है लेबियम, कहाँ पर है, ये है लोअर लिप। लोअर लिप पर प्रेजेंट है आपका लेबियम, लोअर लिप। फिर आपका जो हाइपोफेरेंक्स है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, हाइपोफेरेंक्स एक्ट करता है टंग की तरह। ये एक्ट कर रहा है टंग की तरह। तो आप समझ गए कौन कौन सा पार्ट कहाँ का क्या क्या काम करता, फंक्शन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। टोटल माउथ का 5 पार्ट होते हैं। माउथ के टोटल 5 पार्ट होता है। पहला पार्ट है लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सेली एंड हाइपोफेरेंक्स। आपके एनसीईआरटी में सबका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर गिवन है। आपके एनसीईआरटी पर माउथ का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेबियम, लेब्रम, मैक्सेली, मैंडिबल, सबका स्ट्रक्चर गिवन है। लेकिन मैं आपको अब इसमें एक ही स्ट्रक्चर में सबको बताऊंगा। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर में सबको मैं बताऊंगा कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखो ध्यान से। तो हम लोगों ने हेड का पार्ट में पढ़ा था, जो आई होता है कौन सा होता है, ये आपको आई देख रहा है, ये है कंपाउंड आई। ये कौन सा आई, ये है कंपाउंड आई। फिर देखेंगे लेब्रम कहाँ पर प्रेजेंट है, जो लेब्रम है वो रहेगा अपर लिप पर। तो ये क्या है, लेब्रम। ठीक है, जो लेब्रम है वो कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा अपर लिप पर। जो अपर लिप पर लेब्रम प्रेजेंट है। और जो लेबियम है, लेब्रम था, अब लेबियम कहाँ पर है, लोअर लिप। ये क्या है, लोअर लिप पर क्या प्रेजेंट है, लोअर लिप पर प्रेजेंट है लेबियम। तो आप समझ गए होंगे कि लेब्रम और लेबियम क्या है। जो लेब्रम है वो अपर लिप पर प्रेजेंट है और जो लेबियम है वो लोअर लिप पर प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर है मैंडिबल। ठीक है, जो मैंडिबल है कहाँ पर प्रेजेंट है, मैंडिबल प्रेजेंट रहेगा आपका, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ठीक है सेंटर का, ये है मैंडिबल। कौन सा पार्ट है, ये है मैंडिबल। फिर आता है मैक्सेली। जो मैक्सेली है वो कहाँ पर रहेगा, वो प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे मैक्सेली। ये क्या है, मैक्सेली। तो समझ गए आप कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, आप पूरा समझ गए। और हाइपोफेरेंक्स, हाइपोफेरेंक्स कहाँ है, टंग। टंग है माउथ के इधर रहेगा, ये इस पार्ट को बोलेंगे टंग। तो समझ गए होंगे आप डिफरेंट डिफरेंट माउथ के पार्ट हम लोग देख चुके हैं कहाँ कहाँ पर ये प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं। लेबियम जो लेब्रम होते हैं अपर पार्ट ऑफ लिप में प्रेजेंट है, और जो लेबियम है लोअर लिप पर। मैंडिबल, फिर है मैक्सेली, फिर है कंपाउंड आई और फिर है हाइपोफेरेंक्स। ये था आपका माउथ पार्ट। अब आता है थोरेक्स। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जो थोरेक्स होते हैं वो 3 पार्ट कंसिस्ट करते हैं, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। तो देखो ध्यान से, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाय एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स। जो हेड होता है
वो किससे कनेक्टेड होता है? जो हेड होता है वो कनेक्टेड होता है थोरेक्स से। हेड इज कनेक्टेड विथ थोरेक्स, किसके एक्सटेंशन से? प्रोथोरेक्स के एक्सटेंशन से जो हेड होता है वो कनेक्टेड होता है थोरेक्स से। ध्यान से सुनो, जो हेड होता है वो कनेक्टेड होता है थोरेक्स से, किसके एक्सटेंशन से? प्रोथोरेक्स के एक्सटेंशन से जो हेड होता है वो थोरेक्स से कनेक्टेड होता है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स। जो कॉकरोच का फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होता है वो किससे अराइज होता है? मीजोथोरेक्स से। और जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स होता है वो अराइज होता है मेटाथोरेक्स से। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड सेकंड पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मेटाथोरेक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब है फोर विंग्स कॉल्ड टेगमिना। फोर विंग्स को क्या बोलते हैं? फोर विंग्स को बोलते हैं टेगमिना। आर डार्क, जो टेगमिना होते हैं क्या होते हैं? डार्क होते हैं। कवर हैंड विंग्स आर ट्रेस्ट, क्या करते हैं? और कवर प्रोवाइड करते हैं हैंड विंग्स को अट्रेस्ट में। टेगमिना क्या होता है? डार्क होते हैं और कवर कवर प्रोवाइड करते हैं हैंड विंग्स को अट रेस्ट में। हैंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट। जो हैंड विंग्स होता है क्या होता है? कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। हैंड विंग्स का कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और क्या किस यूज होता है? एंड यूज्ड इन फ्लाइट, उड़ने का काम आता है। जो हैंड विंग्स होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है और उड़ने के लिए काम आता है, फ्लाइट के लिए काम आता है। तो ये था आपका थोरेक्स। तो आप देखते हैं एब्डोमन। एब्डोमन 10 सेगमेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। 10 सेगमेंट पर होता है बोथ मेल और फीमेल दोनों में। एक वर्ड है एनाल सराई और एक है एनाल स्टाइल। जो एनाल सराई है ये किस पर होगा? बोथ मेल एंड फीमेल दोनों पर होगा। एनाल सराई किस पर होगा? बोथ मेल एंड फीमेल पर होगा। और जो एनल स्टाइल है, एनल स्टाइल हो खाली मेल पर होगा। एनाल सराई किस पर होगा? एनाल सराई बोथ मेल एंड फीमेल दोनों पर होगा। और एनल स्टाइल खाली हो मेल पर होगा। इतना समझ लो आप। एनल सराई का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? एनल सराई का इसका फंक्शन है कि वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है? वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर, इसके पास होता है सेंस ऑर्गन। एनाल सराई के पास होता है सेंस ऑर्गन, जिससे क्या करते हुए वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। तो लिख दो टू डिटेक्ट वाइब्रेशन। टू डिटेक्ट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या करता है? वाइब्रेट्स को चेक डिटेक्ट करता है। टू डिटेक्ट वाइब्रेट्स, वाइब्रेट्स लिख सकते हो। सो एनल सराई का इसके पास होता है, एनल सराई के पास होता है सेंस ऑर्गन, जो क्या करता है? वाइब्रेट करता है, जो डिटेक्ट करता है वाइब्रेट्स को। ठीक है, जो वाइब्रेट्स को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। अब है एनल स्टाइल। जो एनाल स्टाइल है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन, मेन फंक्शन इन मीटिंग, हेल्प इन मीटिंग। क्या मीटिंग में हेल्प करता है? हेल्प इन मीटिंग। तो आप समझ गए हो कि एनाल सराई और एनल स्टाइल का फंक्शन क्या है। एनाल सराई का फंक्शन है कि वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है वाइब्रेट्स को। और एनल स्टाइल का फंक्शन है कि वो मीटिंग में हेल्प करता है। अब आते हैं इन फीमेल्स। देखो ध्यान से सुनो। इन फीमेल्स 7th 8th एंड 9th, 7th सेगमेंट 8th सेगमेंट और 9th सेगमेंट आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, 7th सेगमेंट 8th सेगमेंट एंड 9th सेगमेंट आपस में फ्यूज करके क्या फॉर्म करते हैं? ब्रॉड पाउच या जेनिटल पाउच। उसका बोलते हैं 7th 8th 9th आपस में फ्यूज करके फॉर्म करते हैं ब्रॉड पाउच या जेनिटल पाउच। उसको बोलते हैं ब्रॉड पाउच या जेनिटल पाउच। कौन कौन सा सेगमेंट याद रखना? 7th सेगमेंट 8th सेगमेंट एंड 9th। 7th 8th 9th सेगमेंट फ्यूज करके बनाते हैं। ठीक है, आपस में फ्यूज करके फॉर्म करते हैं ब्रॉड पाउच या जेनिटल पाउच। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ठीक है, अब देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। सो आपका एलिमेंट्री कैनाल जो कॉकरोच होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। एलिमेंट्री कैनाल इन कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है फॉरगट, मिड गट एंड हिंड गट। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपको डिवाइडेड है एलिमेंट्री कैनाल। पहला है फॉरगट। जो फॉरगट होता है उसको देखेंगे सबसे पहले। तो देखो माउथ, सबसे पहले क्या होगा? माउथ होगा इस पर। फेरेंक्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। ये सब चीज़ किस पर पेंट होगा? ये सब चीज़ होगा फॉरगट। इसको क्या बोलेंगे? माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड, ये सब हैं फॉरगट। ये सब किस पर आएंगे? ये सब आएंगे फॉरगट पर। ये है कॉकरोच का। आप देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहले पार्ट क्या है? माउथ। ये आई
यहाँ पर होंगे माउथ, ठीक, इस पोर्शन पर होंगे माउथ। उसके बाद क्या, उसके बाद है फेरेंक्स, इस पोर्शन को बोलेंगे फेरेंक्स, ठीक है, फेरेंक्स हो गया। फेरेंक्स के बाद क्या है नेक्स्ट, इसोफेगस। ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। पहला पोर्शन क्या है, माउथ, फिर है फेरेंक्स, फिर है इसोफेगस। इस लाइनिंग को बोलेंगे इसोफेगस, इसोफेगस, ठीक। इसोफेगस के पास क्या है, क्रॉप। क्रॉप क्या करता है, ध्यान सुनना, क्रॉप का फंक्शन क्या है, ये फूड को स्टोर करता है, स्टोरिंग फूड, ठीक है। क्रॉप का फंक्शन है, ये फूड को क्या करता है, फूड को स्टोर करता है क्रॉप। तो ये यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये है क्रॉप। ये क्या है, क्रॉप, जो क्या करता है, जो फूड को स्टोर करता है, ठीक है। क्रॉप में फूड का स्टोर होता है। फिर है गिजार्ड। गिजार्ड क्या है, आप सब लोग पता है हम, ठीक है। गिजार्ड क्या करता है, इसका फंक्शन, ये फूड को ग्राइंडिंग करता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास काइटेनियस प्लेट होते हैं। गिजार्ड के पास सिक्स काइटेनियस प्लेट होते हैं, जिसको टीथ बोलते हैं। गिजार्ड के पास 6 काइटेनियस प्लेट होते हैं, उसको बोलते हैं टीथ, ठीक है। जो क्या करता है, जो फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है, ठीक। फूड को क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है। सो ये पार्ट आपको लेकर, ये पार्ट क्या है, गिजार्ड, जो फूड को ग्राइंडिंग करता है। इसके पास 6 काइटेनियस प्लेट ऑफ टीथ होते हैं, जो हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंडिंग करने में। तो ये था आपका फॉरगट का पार्ट। हमने फॉरगट में माउथ देख लिया, फेरेंक्स, इसोफेगस, क्रॉफ एंड गिजार्ड, ये सब पार्ट किसके हैं, फॉरगट के हैं। सो आप देखते हैं मिडगट। मिडगट में ध्यान से सुनो, जो 6 to 8, ठीक है, 6 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, इसमें क्या होते हैं, जो मिडगट में प्रेजेंट होते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। 6 to 8 पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, जिसको बोलते हैं हेप्टिक एंड गैस्ट्रिक कैसी। क्या बोलते हैं इसको, हेप्टिक एंड ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं हेप्टिक या गैस्ट्रिक कैसी। अट एक हेप्टिक एंड गैस्ट्रिक कैसी कहाँ पर होता है, ध्यान से समझो। ये आप हेप्टिक एंड गैस्ट्रिक कैसी है, ये दिख रहा है आपको, ठीक। ये क्या है, हेप्टिक एंड गैस्ट्रिक कैसी। इस पोर्शन को बोलेंगे हम लोग हेप्टिक या गैस्ट्रिक कैसी। अर्ट जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, किसके जंक्शन में, फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर क्या होगा, देखो ध्यान से। एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। फोर गट और मिड गट किसके 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 जंक्शन में, फोर गट और मिड गट, फोर गट और मिड गट के जंक्शन के बीच में क्या सीक्रेट होगा, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा। फोर गट और मिड गट के जंक्शन के बीच में क्या सीक्रेट होगा, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा। कौन करेगा इसको, हेप्टिक या गैस्ट्रिक कैसेज करेगा, ठीक। ये क्या है, हेप्टिक या गैस्ट्रिक कैसेज, जो फोर गट और मिड गट के बीच में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा। फिर आते हैं माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पर है, ये जो आपको नीचे पार्ट दिख रहा है, ठीक, ये है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है ना यहाँ पर। तो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ये क्या है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। जो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है वो क्या करता है, किस कौन कौन से जंक्शन में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले देखो। जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, ये मिड गट और हिंड गट के बीच में होता है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स मिड गट और हिंड गट के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए। कंफ्यूज मत होना कि हेप्टिक और गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर कौन से जंक्शन पर होंगे। ये होते हैं फॉरगट एंड मिडगट के बीच में, ठीक है। हेप्टिक गैस्ट्रिक किसके बीच में होते हैं, फॉरगट और मिडगट के बीच में होते हैं। और जो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है, जो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है किसके जंक्शन में होता है, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, ठीक है। मिडगट और हिंडगट के बीच में होता है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, जो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन सिक्रेशन, सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। तो आप समझ गए होंगे कि हेप्टिक एंड गैस्ट्रिक क्या है और माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स क्या है। तो ये था आपका मिडगट का पार्ट। कौन सा पार्ट था, ये था, ऐसा क्या किसका पार्ट है, ये है मिडगट का पार्ट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, मिडगट। अब देखते हैं हिंडगट। हिंडगट है तो जो 3 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट हुए हैं। पहला है आइलम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। हिंडगट जो 3 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट है वो कौन सा है, आइलम, कोलोन एंड रेक्टम। जो आइलम हो कहाँ पर होगा, इस पोर्शन को बोलेंगे आइलम, ठीक है। फिर कोलोन किसको बोलेंगे, कोलोन इस पार्ट को बोलेंगे, और रेक्टम होगा ये वाला पार्ट।
सो आप समझ गए कि आइलम, ठीक है, फिर कॉलोन, फिर रेक्टम। रेक्टम के पास रेक्टल ग्लैंड होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, 6 रेक्टल ग्लैंड होते हैं जो किसके थ्रू ओपन करते हैं, एनस के थ्रू ओपन होते हैं। ये था आपका हिंडगट, आइलम, कोलोन एंड रेक्टम। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। सो आप देखते हैं नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का। सर्कुलेटरी सिस्टम, सो कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से टाइप का होता है, कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। तो इसमें कौन सा होगा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। किस टाइप का रहेगा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स आर पोरली डेवलप्ड, जो इसमें ब्लड वेसल्स है कॉकरोच में, जो ब्लड वेसल्स है कैसे डेवलप्ड है, पोरली डेवलप्ड है। क्यों, क्योंकि कॉकरोच क्या है, बट इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स प्रिमिटिव टाइप है और इसमें वेल डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए इसमें क्या है, जो इसमें ब्लड वेसल्स है वो कैसे है, पोरली डेवलप्ड है। एंड ओपन इनटू द स्पेस कॉल हेमोसिल, और ब्लड वेसल्स एक स्पेस पर ओपन करते हैं जिस जगह को बोलते हैं हेमोसिल। ठीक, क्या बोलते हैं, हेमोसिल, एक स्पेस होगा, ठीक है, कॉकरोच में जहाँ ये ओपन करते हैं ब्लड वेसल्स। हार्ट, अब देखेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है, हार्ट कैसा होता है देखते हैं। तो हार्ट इज इलॉन्गेटेड, इसमें जो हार्ट होता है कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होता है। मस्कुलर ट्यूब लाइनिंग अलोंग द मिड डोर्सल लाइन। हार्ट क्या होता है, हार्ट इलॉन्गेटेड होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है जो किस पर लाइन हुआ है, वो मिड डोर्सल लाइन पर अनाइल है। ठीक, किस पर लाइन है, मिड डोर्सल लाइन पर अनाइल है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू 13 फनल शेप्ड चैम्बर विथ ओस्टिया ऑन आइदर साइड। और जो हार्ट है वो किस पर डिफ्रेंशिएटेड है, वो डिफ्रेंशिएटेड है 13 फनल चैम्बर्ड। ठीक है, हार्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 13 फनल चैम्बर्ड विथ ओस्टिया, ओस्टिया के साथ वो डिफ्रेंशिएटेड है 13 फनल चैम्बर्ड में आइदर साइड में। ब्लड फ्रॉम सेंसेस इंटर थ्रो ओस्टिया एंड इट पंप एंटायरली टू सेंसेस अगेन। ब्लड सेंसेस के थ्रू ओस्टिया में आता है, ध्यान से सुना, ब्लड सेंसेस के थ्रू ओस्टिया में आता है, फिर ओस्टिया फिर से उसको पंप करता है ब्लड का, फिर से वो सेंसेस में चल देता है। तो ये प्रोसेस था आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच। तो हम लोग ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच में देख लिया कि कॉकरोच में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच में। सो आप देखते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉकरोच क्या क्या कंसिस्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो, कंसिस्ट नेटवर्क ऑफ ट्रिकिया। क्या होता है, इसमें नेटवर्क ऑफ ट्रिकिया रहेंगे, ओपन थ्रो 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स। जो ट्रिकिया है, ठीक है, जो ट्रिकिया है किस पर ओपन करता है, वो ओपन करता है 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स। ठीक है, 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स पर ओपन करता है ट्रिकिया, जिसको बोलते हैं स्पेरिकल्स। क्या बोलते हैं, स्पेरिकल्स बोलते हैं। समझ गए इतना, जो ट्रिकल्स है वो स्मॉल स्पेस पर ओपन करता है जिसको बोलते हैं स्पेरिकल्स। कितने होल्स होते हैं, 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स। इसको भी याद रखना आप, कितने पेयर होते हैं, 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स होते हैं। थिन ब्रांचिंग ट्यूब कैसा होता है, इसमें थिन ब्रांचिंग, पतला सा ब्रांचिंग ट्यूब होंगे, ट्रेकियल ट्यूब्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे ट्रेकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रेक्यूल्स। जो ट्रेकियल्स का ट्यूब्स है वो किस पर डिवाइड हुआ है, सब डिवाइडेड हुआ है वो ट्रेक्यूल्स पर। आपको मैं बताऊंगा अभी स्ट्रक्चर से, डायग्राम से, तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। पहले देख लेते हैं क्या क्या इधर लिखा हुआ है, फिर देखो फिर क्या करता है ये जो ट्रेकियल है, ट्रेकियल ट्यूब से सब डिवाइडेड है किस पर, ट्रिक्यूल्स पर। फंक्शन क्या करता है ये जो ट्रिक्यूल्स है इसका फंक्शन क्या है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम ऑल पार्ट, ये ऑक्सीजन को ऑल द पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में कैरी करता है ट्रिक्यूल्स। हम लोग के बॉडी में जो अलिवोलस है, ठीक है, उसका काम क्या है, उसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वैसे ही मतलब इसमें जो ट्रिक्यूल्स है पूरे बॉडी पार्ट में ये कैरी करता है ऑक्सीजन को। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अस ट्रिक्यूल्स टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, ट्रिक्यूल्स में, डिफ्यूजन के थ्रू टेक प्लेस होता है। ठीक है, इसमें समझ गए इतना। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पर ट्रिक्यूल्स ध्यान से देखो। सो ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का दिया है आपके एनसीईआरटी में डायग्राम, तो आप देख सकते हो इसको। जो आपको दिख रहा है क्या, ये ट्रिक्यूल्स। ठीक है, यह ट्रिक्यूल्स और यह ट्रिकिया जो किस पर ओपन करेगा, 10 होल्स, 10 स्मॉल होल्स, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिकिया। 10 पर आप स्मॉल होल क्या बोल रहे हैं, स्पेरिकल्स। तो ये कौन सा प्लेस है, ये है स्पेरिकल्स।
ठीक है, ये कौन सा प्लेस है? स्पेरिकल्स है ये, इस पर ओपन करेगा ये ट्रिक्यूल्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, स्पेरिकल्स, हाँ। एक किस पर ओपन करेगा? स्पेरिकल्स है। जो किस पर ओपन करेगा, ये क्या है? ये आपको देखना पसंद, ये है आपका ट्रेकिया। ये कौन सा पार्ट है? इसको बोलेंगे ट्रेकिया। जो ट्रेकिया हो किस पर ओपन करेगा? ट्रेकिया ओपन करेगा ट्रेक्यूल्स पर। ये क्या है? ट्रेक्यूल्स। ट्रेक्यूल्स। तो ध्यान से सुनो और समझो क्या बोल रहा हूँ। हम लोग अब देखो इसको, इसके मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो कैसे काम करते हैं। 10 स्मॉल होल्स ट्रेकिया में, उसको क्या बोल रहे हैं? स्पेरिकल्स। उसको क्या बोल रहे हैं? स्पेरिकल्स। ठीक, स्पेरिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन आएगा, फिर कहाँ जाएगा वो? ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया ट्यूब है, ठीक है, ट्रेकिया ट्यूब जो किस पर डिफ्रेंशिएटेड है? जो ट्रेकिया वो डिफ्रेंशिएटेड है ट्रेक्यूल्स पर। ट्रेकिया इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रेक्यूल्स। ट्रेक्यूल्स के थ्रू मतलब उसके ऑक्सीजन कैसे होगा? डिफ्यूजन टेक प्लेस करेगा। ट्रेक्यूल्स में क्या होगा? डिफ्यूजन टेक प्लेस करेगा, वहीं डिफ्यूजन वहीं क्या करेगा? ऑक्सीजन एक्सचेंज करेगा। तो ये था आपका प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेक्यूल्स का, ठीक है। सो आप देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम बाई माल्फिगियन टिब्यूल्स। किसके थ्रू एक्सक्रेशन होता है? कॉकरोच में। कॉकरोच में एक्सक्रेशन होता है बाई माल्फिगियन टिब्यूल्स, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में एक्सक्रेशन किसके थ्रू होता है? बाई माल्फिगियन टिब्यूल्स। Each tubules lined by glandular and ciliated cell. हर ट्यूब्यूल्स किससे लाइंड है? हर each tubules is lined by glandular and ciliated cell. गैंडुलर सेल और सिलेटेड सेल से लाइंड है हर ट्यूब्यूल्स। दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकॉल्टिक। इंसेक्ट मतलब कॉकरोच। हम कॉकरोच को पढ़ रहे हैं तो कॉकरोच क्या बोलते हैं? यूरिकॉल्टिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूरिकॉल्टिक? क्योंकि ये यूरिक एसिड सिक्रेट करता है। यूरिक एसिड सिक्रेट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं यूरिकॉल्टिक। नेफ्रोसिस्ट, यूरिकोस ग्लैंड, फैट बॉडीज ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। नेफ्रोसिस्ट, यूरिकोस ग्लैंड और फैट बॉडीज ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं? एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। मेन आपका एक्सक्रीशन माल्फिगियन टिब्यूल से करेगा, बाकी सब ग्लैंड जो होंगे किस चीज़ में हेल्प करेंगे? एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। सो आप देखते हैं नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है सेगमेंटेड अरेंज्ड गैंग्लिया, ठीक है। 3 गैंग्लिया लाई इन थोरैक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। 3 गैंग्लिया कहाँ लाई करेंगे? 3 गैंग्लिया लाई करेंगे थोरैक्स पर और 6 गैंग्लिया लाई करेंगे एब्डोमेन पर। हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the ventral part of body. इसको मैं आपको सिंपल सिंपल डायग्राम समझाऊंगा जो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो ध्यान से इधर, ये है कॉकरोच का बॉडी। ये क्या है? कॉकरोच का बॉडी है और ये उसका हेड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? हेड पार्ट है। और इधर का बाकी पार्ट क्या है? बॉडी पार्ट है। ये बॉडी पार्ट है। तो ध्यान से समझो लाइन में क्या था, क्या लिखा था उसमें। तो उस बोल रहा है कि जो हेड पार्ट है, नर्वस सिस्टम हेड पार्ट पर बहुत ही कम रहेगा। नर्वस सिस्टम हेड पार्ट पर बहुत ही कम रहेगा एज कम्पेयर टू बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट पर नर्वस सिस्टम ज़्यादा होंगे। अगर मान लो कभी भी मतलब कॉकरोच का हेड कट जाए किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, एक्सीडेंटली कट जाएगा कॉकरोच का हेड, तो कम से कम कॉकरोच 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। कितना? अगर मान लो कि कॉकरोच का जो हेड है वो कट किसी वजह से कट जाए, ठीक है, अलग हो जाए, बॉडी पार्ट से सेपरेट हो जाए, तो कम से कम 1 वीक 1 वीक तक वो जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो किसके पास है? बॉडी पार्ट के पास ज़्यादा है, खाली बहुत कम किसमें था? हेड पर पेन रहता है। उसीलिए मतलब कॉकरोच कम से कम 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। सो ये था आपका हेड पार्ट। अब देखते हैं ब्रेन। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। ब्रेन किससे रिप्रेजेंट है? सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन से रिप्रेजेंटेड है ब्रेन, विच सप्लाइज नर्वस टू एंटेनी एंड कंपाउंड आई। वो किसको सप्लाई करता है? नर्वस टू एंटेनी को। सेंस ऑर्गन आर, अब देखो कौन कौन सा सेंस ऑर्गन होता है किस पे? नर्वस सिस्टम पर। सेंस ऑर्गन आर आई, एंटेनी, मैक्सिलरी पेल्व,
एनर सेलाई एंड लेबल पेल्फ, ये सब किस पर प्रिंट होंगे? ये सब क्या है? ये सब है सेंसरी ऑर्गन। सो आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडा। हर कंपाउंड आई क्या कंसिस्ट करते हैं? हर कंपाउंड आई कंसिस्ट करता है 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडा। हर कंपाउंड आई क्या कंसिस्ट करता है? 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडा कंसिस्ट करता है हर कंपाउंड आई। और ये जो ओमाटिडा है, ठीक है, सेवरल ओमाटिडा हेल्प करते हैं कॉकरोच को, सेवरल ओमाटिडा हेल्प करते हैं कॉकरोच को सेवरल इमेज रिसीव करने में। सेवरल ओमाटिडा हेल्प करता है कॉकरोच को सेवरल इमेज रिसीव करने में। सो इसको ओमाटिडा बोल सकते हो हेल्प हेल्प टू रिसीव सेवरल इमेज, सेवरल इमेज हेल्प करता है कॉकरोच को। ठीक, सेवरल ओमाटिडा, ध्यान सुना, सेवरल ओमाटिडा मिलकर कॉकरोच को हेल्प करते हैं सेवरल इमेज रिसीव करने में। ये था मेन फंक्शन आपका कंपाउंड आई का। सो इच काइंड ऑफ विजन इज मोजिक विजन, और दिस काइंड ऑफ विजन क्या बोलते हैं? ऐसी विजन को बोलते हैं मोजिक विजन। कैसे, क्या बोलते हैं? मोजिक विजन। कॉमन ड्यूरिंग नाइट नॉक्टर्नल, कब कॉमन होता है? ये कॉमन होता है नाइट के समय में, रात के समय में कॉमन होते हैं, ठीक है, मिलते हैं अक्सर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉक्टर्नल। ये जो नॉक्टर्नल है मतलब ये एक्टिव इन नाइट, जो एक्टिव रहते हैं नाइट पर उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल। एक्टिव इन नाइट, नॉक्टर्नल मतलब जो नाइट पर एक्टिव रहते हैं, ठीक है, जो नाइट पर एक्टिव होंगे उसको बोलेंगे नॉक्टर्नल। ये था आपका नर्वस सिस्टम। सो आप देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कॉकरोच होता है, क्या होता है? कॉकरोच लोग होता है डायसियस। क्या होते हैं? डायसियस मतलब इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉकरोच का और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉकरोच का डिफरेंट कॉकरोच में होंगे, एक ही कॉकरोच पर नहीं होगा। समझ गए? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉकरोच का डिफरेंट कॉकरोच पर होंगे, एक ही कॉकरोच पर नहीं होगा। डिफरेंट कॉकरोच पर होंगे तो उसी को उसको बोलेंगे डायसियस। ठीक है, डिफरेंट इसमें ऑर्गन डेवलप होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले पढ़ेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या प्रेजेंट रहता है? हम लोग पता है कॉमन पेयर ऑफ टेस्टिस। सो द पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कहाँ होगा? 4 to 6 एब्डोमल सेगमेंट। किस पर होगा? 4 से 6 एब्डोमल सेगमेंट पर, 4 to 6 एब्डोमल सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा पेयर ऑफ टेस्टिस। वहाँ से क्या राइज करेगा? वहाँ से अराइज करेगा वाश डिफेंस। वहाँ से क्या राइज होगा? राइज होगा वाश डिफेंस। फिर वहाँ कहाँ जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से जाएगा वो मेल गोनोस्पोर। ठीक है, गोनोस्पोर। तो गोनोस्पोर पर जाएगा। तो आप समझ गए कैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। पेयर ऑफ टेस्टिस किस क्या राइज करेगा? वो राइज करेगा वाश डिफेंस। वाश डिफेंस कहाँ जाएगा? वाश डिफेंस जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट पर जाएगा। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट फिर कहाँ ओपन करेगा? ये ओपन करेगा मेल गोनोस्पोर पर। सो देखो आप नेक्स्ट है, मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6-7 एब्डोमल सेगमेंट। 6 to 7 सेगमेंट पर क्या होता है? मशरूम शेप्ड ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड नहीं, ठीक है ना, मशरूम शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। समझ गए? मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन एब्डोमल सेगमेंट। किस चीज़ में हेल्प करता है ये? हेल्प इन फंक्शन एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फंक्शन क्या है उसका? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय द मेल गोनाफाइसिस और फेलोमर। एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस रिप्रेजेंट है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय गोनाफाइसिस या फेलोमर्स। स्पर्म आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसल्स ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल। स्पर्म कहाँ स्टोर्ड है? स्पर्म स्टोर्ड रहता है सेमिनल वेसल में। स्पर्म इज स्टोर्ड इन सेमिनल वेसल, और आपस में एक दूसरे के साथ मतलब ग्लूड है, या बोल सकते हो किसी चीज़ से चिपके हैं, गम फेविकोल किसी चीज़ से चिपके हैं और एक बंडल फॉर्म किए हैं। उस बंडल को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। उस बंडल को क्या बोलते हैं? उसी बंडल को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। समझ गए? ये था आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हम लोग देख चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आप देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवेरीज, क्या कंसिस्ट करते हैं? टू लार्ज ओवेरीज लाइंग लेटरल इन सेकेंड टू सिक्स एब्डोमल सेगमेंट, कहाँ पर? टू टू सिक्स सेगमेंट एब्डोमल सेगमेंट पर लाइन करते हैं टू लार्ज ओवेरीज। ईच ओवेरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल्स या ओवरियोल्स। ईच ओवरी किससे फॉर्म है? ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल्स या ओवरियोल्स से फॉर्म है ईच ओवेरी। कंटेनिंग अ चेन ऑफ ओवा, ओवेरियन टिब्यूल से ओव्यूल्स का कंटेन करेंगे, ये कंटेन करेंगे चेन ऑफ ओवा। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवेरी यूनाइट अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट वजाइना ओपन इनटू जेनिटल चेंबर। जो ओवेरी डक्ट है, ठीक है, जो ओविडक्ट है वो सिंगल ओपनिंग है उसका, जिसको ठीक है, जिसको उसको बोल रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनिटिलिया या चेंबर। किसके थ्रू करेगा ओपनिंग? वजाइना के थ्रू ओपन होगा। कौन? ओविडक्ट। अ पेयर ऑफ स्पर्म थीका इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट, ठीक है, ये क्या क्या पेयर रहेगा? अ पेयर ऑफ स्पर्म थीका कहाँ पर रहेगा? सिक्स्थ सेगमेंट पर रहेगा। और कैसे ओपन होगा? ओपन इन जेनिटल चेंबर। कहाँ पर ओपन होगा यह? और ओपन होगा जेनिटल चेंबर पर ओपन होगा। सो आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन, ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या रहता है मैं आपको बता चुका हूँ। सो आप देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? स्पर्म आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर। स्पर्म ट्रांसफर होगा, किसके थ्रू होगा? बाई स्पर्मेटोफोर। फर्टिलाइज्ड एग इनक्लोज्ड इन कैप्सूल, फर्टिलाइज्ड एग किस पर इनक्लोज रहेगा? फर्टिलाइज्ड एग इनक्लोज रहेगा कैप्सूल पर, उसको बोलेंगे ऊथिका। क्या बोलेंगे उसको? ऊथिका। फीमेल रिप्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका, फीमेल कितना क्या क्या रिप्रोड्यूस करेगी? फीमेल रिप्रोड्यूस करेगी 9 to 10 ऊथिका, कंटेनिंग 14 to 16 एग। कितना कंटेंट? जहाँ सुनो इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, मैं आपको ध्यान समझाऊंगा, देखो इसको। फीमेल रिप्रोड्यूस करेगी 9 to 10 थीका, फीमेल रिप्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका, ठीक है। फीमेल क्या रिप्रोड्यूस करेगी? 9 to 10 ऊथिका फीमेल रिप्रोड्यूस करेगी। और हर ऊथिका में 14 to 16 एग रहेंगे, ठीक है, समझ गए? हर ऊथिका में 14 to 16 एग प्रेजेंट रहेंगे। तो ये बोल रहा है ये लाइन। तो ये था आपका फर्टिलाइजेशन। सो आप देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज पायरोमेटाबोलस, मीन्स देयर इज ए डेवलपमेंट थ्रू लिम्फोल स्टेज। इसमें डेवलपमेंट कैसा है? इसमें डेवलपमेंट है पायरोमेटाबोलस। उसका मतलब क्या है पैरामेटाबोलस का? उसका मतलब है डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा? लिम्फल स्टेज के थ्रू होगा, ठीक है, लिम्फल स्टेज के थ्रू होगा, तो उसको बोलेंगे पायरोमेटाबोलस। लिम्फ ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म। लिम्फ क्या करता है? लिम्फ ग्रो करता है, मोल्टिंग करता है 13 टाइम्स, ठीक है, लिम्फ मोल्टिंग 13 टाइम्स टू रीच, उसको एडल्ट फॉर्म में रीच करने के लिए, ठीक है। तो जो लिम्फ है वो ग्रो करता है बाय मोल्टिंग, मोल्टिंग में ग्रो करता है। कितना कितना बार मोल्टिंग करता है? 13 टाइम्स मोल्टिंग करता है। क्यों करता है? टू रीच एडल्ट फॉर्म, एडल्ट फॉर्म में आने के लिए उसको 13 टाइम मोल्टिंग करके रीच करता है लिम्फ। नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फोल स्टेज हैज विंग स्पॉट। लिम्फोल स्टेज के पास क्या होता है? पॉड, विंग स्पॉट होता है। लिम्फोल स्टेज के पास प्रिंट होता है विंग स्पॉट, लेकिन एडल्ट कॉकरोच के पास होता है विंग्स। एडल्ट कॉकरोच के पास होता है विंग्स, समझ गए इतना बात? लिम्फोल स्टेज के पास होगा विंग स्पॉट होगा उसके पास, ठीक है, विंग स्पॉट। लेकिन जो एडल्ट कॉकरोच होंगे, एडल्ट कॉकरोच के पास होगा विंग्स, ठीक है। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच, कैसे कॉकरोच में डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग ने पूरे लेक्चर में एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिटेल में पढ़े हैं, हाँ। तो पूरा 1 by 1 हम डिटेल में चीज़ पढ़े, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर डायग्राम उसका। लास्ट में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको मैं डायग्राम नहीं बना पाया, क्योंकि मतलब लेक्चर भी बहुत लेंदी हो रहा था, इसलिए उसको आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। अच्छा से वहाँ गिवन एनसीईआरटी में आप देख लेना डायग्राम को। सो इस लेक्चर में कॉकरोच पूरा कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।